हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका सीटेट का जो जुलाई एग्ज़ाम है वो 2025 में जो होने वाला है, उसी से रिलेटेड हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। हम उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं और यहीं से ही पेपर में आपके घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः द्वारा प्रस्तावित हो जाता है। क्या कहता है, एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः डैश द्वारा प्रस्तावित हो जाता है। तो सामाजिक एजेंट क्या होता है, परिवार समाज का छोटा रूप होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने परिवार से ही उसको जो सामाजिक चीज़ें मिलती हैं वो अपने परिवार से ही वो प्राप्त करता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तीन से चार 6 साल वर्ष का हो जाता है, तो वह स्कूल जाने लगता है। तो वो स्कूल से जब समाज के मतलब स्कूल में रहकर जब सामाजिक चीज़ों को सीखता है तो वो किस में चला जाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है कि पेशावर, ऑप्शन बी कहता है पड़ोसी, और ऑप्शन सी कहता है सहकर्मी समूह, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिवार के बाद जब बच्चा सीखता है तो वह सहकर्मी यानी कि पीयर ग्रुप के द्वारा वो सीखने लगता है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा समाज के द्वारा प्रस्तावित होने लगता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण के वाहक कहाँ गतिविधि का संचालन करते हैं। क्या कह रहा है, सामाजिकरण के वाहक कहाँ गतिविधि का संचालन करते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है आपके सामाजिकरण समाज, यहाँ से आपके पेपर में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। क्या कहता है, सामाजिकरण का वाहक कहाँ गतिविधि करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया चल रही होती है, समाज में ही चलती है। क्या होता है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो समाज में ही चलती है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, हमारा समुदाय, दूसरा क्या कहता है श्रेणियाँ, ऑप्शन सी कहता है सहकर्मी समूह, ऑप्शन डी कहता है मीडिया। तो जो ऑप्शन डी है मीडिया हमारा, तो मीडिया में भी हमारा सामाजिकरण होता है, मूवी के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा हम लोग सीखते हैं। और ऑप्शन सी ग्रुप में भी हम लोग सीखते हैं, और श्रेणी में भी है। और ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सहकर्मी और मीडिया जो है दोनों समुदाय है, समुदाय में ही आ जाएंगे। समुदाय के द्वारा हम सब समाज में सीखते हैं, जैसे कि होली दिवाली में हम जो है ग्रुप हो गया ना, तो ग्रुप में सहकर्मी भी आ गया, मीडिया भी आ गया, क्योंकि समुदाय में हम रहते हैं। समुदाय में जब बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह मनाए जाते हैं तो हम उनको एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है। सृजनात्मक विद्यार्थी वे होते हैं जिनकी सोच और जो है थोड़ा ज़्यादा होती है। वो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, पहले तो निगेटिव पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, उच्च क्रम समस्या समाधान। तो जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनकी मेंटल जो लेवल होता है वो हाई होता है, वो उच्च क्रम की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है, अभिसारी सोच के बच्चे वे होते हैं जिनकी मानसिक क्षमता कम होती है। आगे देख लेते हैं अपना अगला ऑप्शन सी, नवाचारी प्रयोग। तो वो नवाचारी की भी सृजनात्मक विद्यार्थियों में होता है। ऑप्शन डी क्या कहता है, जिज्ञासा की प्रबल भावना। तो जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं उनमें जिज्ञासा की प्रबल भावना भी होती है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, निगेटिव किसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी सारी सोच के जो बच्चे होते हैं उसमें सृजनात्मकता पहचान सबसे विशेषता कम होती है, इसीलिए हमारा निगेटिव आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की का विश्वास था कि, कहते हैं उनका विश्वास क्या था, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। पहली बात तो जब लेव वाइगोस्की की बात आती है तो हमेशा 3 वर्ड दिमाग में रखते हैं, SCL। क्या रखते हैं, SCL यानी कि सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर। SC सोसाइटी, सी से कल्चर और L से लैंग्वेज। तो होता क्या है कि इनका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो समाज से रिलेटेड होगा या लैंग्वेज से या कल्चर से रिलेटेड होगा। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की स्मृति में तथ्यों को ठूंसना और विद्यार्थी को तथ्य याद कराना है। तो
सीटेट का रूल हमने आपको कल भी बताया था। सीटेट का रूल यही है कि विद्यार्थी भगवान होता है और उसको ना तो डांटना है ना मारना है, और क्या होता है, तथ्य याद कराने की बात कर रहा है, तो विद्यार्थी को रटने पर जोर देना ही नहीं चाहिए। हमारा ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और सृजनात्मकता अवधारणा की खोज करके सीखते हैं। क्या होता है कि बच्चे अकेले काम करके नहीं सीखते। लेव वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे सहयोग के माध्यम से, मदद के माध्यम से, बड़ों की सहायता से ही बच्चे सीखते हैं। आगे देख लेते हैं अपना अगला ऑप्शन। अधिगम सृजनात्मकता और एक साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्या लेव वाइगोस्की का विश्वास था, क्या था? ऑप्शन क्या कहता है? अधिगम सृजनात्मकता और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लेव वाइगोस्की का मानना है कि मदद के द्वारा जब बच्चा सीखता है, तो इसमें ऑप्शन में ही है, क्या है? सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। तो उद्दीपक की कोई बात ही नहीं की गई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लेव में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव हमारा पूछ रहा है। पहला देखते हैं, विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। तो हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा एक क्रम के अनुसार चलता है। बच्चा पहले शिशुअवस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था में होता है। तो ये हमारा करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, विकास विभेदन और एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। यानी कि विकास क्या कहता है? डिफरेंसेस, यानी कि सभी बच्चे जो होते हैं वो, मतलब जो सभी चीज़ें होती हैं सब में अलग अलग होते हैं और अलग अलग से व्यक्ति में विकास होता है। ऑप्शन सी क्या कहता है? विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास पैर से सिर की दिशा में नहीं होता, विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। आगे देख लेते हैं अपना अगला ऑप्शन। विकास केंद्र से बाह्य की दिशा में अग्रसर होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा इसी में, क्योंकि वो निगेटिव की बात कर रहा था। विकास सिर्फ पैर से सिर की तरफ नहीं होता, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। क्योंकि वो निगेटिव पूछ रहा था, इसीलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? क्या कह रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्ति विभिन्नता। व्यक्ति विभिन्नता, पहले तो ये देखेंगे व्यक्ति विभिन्नता होती क्या है। व्यक्ति विभिन्नता वो होती है जो सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, क्योंकि अलग अलग होते हैं। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी स्पोर्ट्स में होता है, किसी को डांस में होता है, किसी को खाना बनाने में होता है। व्यक्ति विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस उसी को कहते हैं। हर व्यक्ति भिन्न होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है। ए ऑप्शन हमारा कहता है कि व्यक्ति के वंशानुगत गुण होते हैं। क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के व्यक्ति के वंशानुगत गुण होते हैं। तो वंशानुगत गुण तो होते हैं। अगला देख लेते हैं अपना अगला ऑप्शन। केवल बालकों के पालन पोषण का तरीका होता है। तो व्यक्ति विभिन्नता के बालकों का पालन पोषण का तरीका नहीं होता। ऑप्शन सी देख लेते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया होती है। तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, क्या होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया होती है, क्योंकि हेरिडिटी का होना भी आवश्यक है और पर्यावरण भी होता है वैयक्तिक विभिन्नता में। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। केवल बच्चों का भौतिक प्रवेश नहीं होता। तो वंशानुगत, तो पहला ऑप्शन क्या कहता था? वंशानुगत तो होता है, पालन पोषण का तरीका भी नहीं होता, केवल नहीं होता, वंशानुगत, आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारकों के बीच जटिल अंतःक्रिया होती है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि, जीन पियाजे ने क्या सुझाव दिया था? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की तरह नहीं सीख सकते, वो अपना अलग सोचते हैं, बड़े अपना अलग सोचते हैं। आगे देख लेते हैं अपना अगला ऑप्शन। भाषा विकास को सुसाध्य करती है। तो जो भाषा है वो विकास को सुसाध्य करती है। ऑप्शन सी क्या कहता है? बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन डी क्या कहता है? बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म से ये समय ना समझ होते हैं। तो पियाजे जी ने खाली स्लेट की बात ही नहीं की, खाली स्लेट की बात तो की थी जॉन लॉक ने। किसने की थी? जॉन लॉक ने। और बच्चों में वयस्कों के मात्रात्मक नहीं होते, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होते। और ऑप्शन बी, भाषा विकास सुसाध्य करती है।
और ऑप्शन ही हमारा क्या कहता है, बच्चों बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है, लेव वाइगोस्की का मानना था कि, क्या कहता है क्वेश्चन की, लेव वाइगोस्की क्या मानते थे। ऑप्शन ए हमारा कहता है कि बच्चे को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। और ऑप्शन सी कहता है बच्चे उद्दीपक और प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। और ऑप्शन डी कहता है बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाएं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनाम की बात, रटने की बात, याद करने की बात और लालच देने की बात, ये आपके सीटेट में होती ही नहीं। वो आंसर हमारा वैसे भी निगेटिव हो जाता है। उद्दीपक हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि उद्दीपक की कोई बात ही नहीं की गई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है, लेव वाइगोस्की का कहना था कि बच्चे जो है बड़ों की मदद से सीखते हैं, उनके सहयोगात्मक से सीखते हैं, उनके साथ से सीखते हैं। बच्चे, कभी कभी होता है कि बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो पहले उसको जो है अपने मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सहायता से वो सीखता है, तभी वो ऑप्शन हमारा लेव वाइगोस्की का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। पहले वो बड़ों से मदद लेते हैं और फिर अपनी समझ धीरे धीरे वो उस पर अपनी समझ खुद बनाने लगते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में, क्या कह रहा है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम, क्या कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, बच्चों का सीखना इनाम व सजा के माध्यम से नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। ऑप्शन सी क्या कहता है, सीखने को सुसाधित करने व वेदन और अभ्यास की विधि का पालन करना चाहिए। और ऑप्शन डी कहता है सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होते हैं। तो सजा इनाम की तो बात ही नहीं की गई। ऑप्शन बी कहता है निगरानी में रखना ही नहीं चाहिए और सुसाधित वेदन अभ्यास की कोई बात नहीं की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीखने का जो आधार है प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होते हैं। सीखना क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव वो होता है जब बच्चे को किसी आप फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, फील्ड ट्रिप, यानी कि कोई ताजमहल वगैरह दिखाते हैं और फिर उसके साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं। क्या कहते हैं, उसके साथ आपने देखा, उसने देखा, फिर दोनों बैठकर अपने अनुभव, वो अपना अनुभव बता रहा है, वो अपना अनुभव बता रहा है, तो उसके साथ जब कोई अनुभव साझा करते हैं उसी को प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव उसी को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। क्या कह रहा है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन ए कहता है नैतिक विकास, ऑप्शन बी कहता है गति विकास और ऑप्शन सी कहता है सामाजिक विकास और ऑप्शन डी कहता है संज्ञानात्मक विकास। तो जहाँ तर्क की बात आ जाए, क्या आ जाए, तर्क, चिंतन और समस्या का समाधान, तो सृजनात्मकता विकास में ही होता है। क्या होता है, तर्क करना सीख जाए, चिंतन करना और समस्या का समाधान जब व्यक्ति करना सीख जाता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। सामाजिक की कोई यहाँ बात नहीं की गई, गति की भी नहीं की गई और नैतिकता की कोई बात नहीं की गई। यहाँ तो केवल ये बात की गई कि तर्क, चिंतन और समस्या समाधान जब व्यक्ति कर लेता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के सिरे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानने लगते हैं। क्या कहता है कि जो गार्डनर थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, उन्होंने विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ बताई। उसमें से इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को, क्या कहता है, जब अपनी व्यक्ति भावनाओं को गहराई से जानने लगता है और अपने गुणों को पहचानने लगता है। क्या कहता है, अपने जो गुण है उनको गहराई से जानने लगता है और पहचानने लगता है, खुद की फीलिंग्स के बारे में सोचता है वो, तो कौन सी बुद्धि हुई, तो
कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, तर्क गणितीय बुद्धि। तो तर्क व्यक्ति किसमें करता है, मैथ का स्टूडेंट होगा या साइंस का होगा तभी वो तर्क गणितीय बुद्धि करता है। फिर ऑप्शन बी कहता है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। तो शारीरिक गति बुद्धि वो जब होती है जब व्यक्ति स्पोर्ट्स में, किसी खेल में, दौड़ में कुछ कर रहा हो तो वहाँ पे हमारी शारीरिक बुद्धि का विकास होता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, अंतः वैयक्तिक। तो हम जब अपनी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो कह रहा है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानने लगता है, वो अपने खुद की फीलिंग्स के बारे में सोचने लगता है, तो उसे क्या कहेंगे, अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन डी क्या कहता है, भाषाई बुद्धि। तो जिसे भाषा का अच्छा ज्ञान हो उसको क्या होता है, भाषाई बुद्धि। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा संचालित करता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा संचालित करता है, अग्रता प्रदान करता है। क्या कहता है, अग्रता प्रदान करता है। ऑप्शन ए क्या कहता है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जब व्यक्ति अपने अंदर से अभिप्रेरित हो। क्या हो, जब व्यक्ति अपने अंदर से अभिप्रेरित हो तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, पुरस्कार। ऑप्शन बी क्या कहता है, दंड। और ऑप्शन सी क्या कहता है, रुचि। और ऑप्शन डी क्या कहता है, प्रशंसा। तो पुरस्कार तो हमारी बाहरी अभिप्रेरणा है और दंड हमारा भी बाहरी प्रेरणा है क्योंकि पुरस्कार भी बाहर दिया जाता है, दंड भी हम दे सकते हैं किसी को। और जो हमारा रुचि है रुचि वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। और प्रशंसा यानी कि किसी दूसरे की हम बड़ाई कर रहे हैं, अच्छाई बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की गई थी तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष कितनी है, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। तो इसमें समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है, समीपस्थ सिद्धांत प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल क्या कहता है, विकास के कई सिद्धांत हैं, इसमें क्या कहता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल जो हमारा है उसमें पहला ऑप्शन क्या कहता है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। ऑप्शन बी क्या कहता है, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के लिए, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में बढ़ते रहते हैं। और ऑप्शन डी क्या कहता है, विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल की बात की गई है क्योंकि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल होता है उसमें क्या होता है, विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है। कहाँ से होता है, केंद्र से बाह्य की ओर होता है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में बढ़ते रहते हैं, यानी कि जो अंग हाथों और पैरों की तुलना में ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले जो है हमारा अंग बढ़ेगा तभी हमारे हाथ पैर बढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल होता है उसमें जो विकास होता है हमारा वो केंद्र से बाह्य की ओर होता है। और जो सफेलोकॉडल होता है, सफेलोकॉडल में ये होता है कि सफेलोकॉडल होगा तो विकास क्या होगा, सिर से पैर की तरफ यानी कि हेड टू टॉय होगा। और जब केंद्र से बाह्य की ओर होगा तो नियर टू फार होगा। तो ऑप्शन डी अगर पूछता कि सिर से पाँव की तरफ होता तो वो हमारा सफेलोकॉडल के अंतर्गत आ जाता। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है। क्या पूछ रहा है, हमारा निगेटिव पूछ रहा है कि कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, छात्रों के सामाजिकरण और संस्कृत संदर्भ का पता लगाना। ऑप्शन बी क्या कहता है, छात्रों की पृष्ठभूमि के अनुरूप शिक्षा शास्त्र। और ऑप्शन सी कहता है ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो। और ऑप्शन डी कहता है निर्देश के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। तो अनदेखा तो कुछ करना ही नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो निगेटिव ही पूछ रहा था।
आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। क्या कह रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, अधिगम के लिए आकलन। क्या कह रहा है, अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। क्या कह रहा है, असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, मानकीकृत। ऑप्शन बी कहता है व्यापक, और ऑप्शन सी कहता है रचनात्मकता, और ऑप्शन डी क्या कहता है, गुणात्मकता। तो अधिगम के लिए आकलन जब होता है, अधिगम अर्थपूर्ण अधिगम जिसका कोई मीनिंग हो। क्या हो, अर्थपूर्ण अधिगम वो होता है जिसका कोई मीनिंग हो, बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ा हो, उसी को हम अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं। तो बच्चे में क्या होनी चाहिए, रचनात्मकता तो होनी चाहिए, और रचनात्मकता ही हमारा आंसर करेक्ट होगा। लेकिन आंसर जो हमारा करेक्ट माना गया है वो आंसर नंबर बी माना गया है। और रियल लाइफ से बच्चे की जुड़ी होती है तो उसमें उसकी रचनात्मकता तो होनी ही चाहिए, लेकिन रचनात्मकता जो है व्यापकता के अंतर्गत आ जाती है, इसीलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे CDP के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।